But Behroopia is not, you can't call, what he's saying, people can call him that. You can't call the problem, you can't say Behroopia. वो नहीं आप कर सकते, वो जिसका मतलब है कि ये जान के कर रहा है माँ को ट्रैप करने के लिए या जो भी है, लेकिन otherwise you can't. But ठीक है, आपने जो बात कही है वो I'm very confused about this. हमारे पास नाम और पुप्पो की कोई explanation नहीं. नहीं, मुझे पता नहीं क्यों लगा कि आप डिटेल्स में इतने चले गए कि वो सीन्स ही बोरिंग हो गए. आई मीन जहाँ वो पोडियम पे खड़ी होकर अपना लेक्चर दे रही है, कहाँ वो उधर मेंटल हेल्थ का लेक्चर दे रही है, फिर एक और जगह दे वो 3 places. हाँ, इन द बोर्डरूम ऑल्सो, इवन द 1 or 2 scenes in the boardroom were do I really want to know what your boardroom is about? Yes, you start talking about it, फिर आप कट करके मेन पॉइंट पे आए. And I'm thinking and I'm waiting, ये सीन कब ख़त्म होगा. अच्छा और सारी जो उसने बातें की, फिर वो लड़के ने कहा आपका मतलब है कि हम ये करेंगे. अरे उसने कह दिया, तू तो चुप हो जा. So I felt those are very stretched out. I'm not saying they shouldn't have been there. लेकिन इंटेलिजेंटली होने चाहिए. They should have been there. हाँ, कि हम देखिए, आपने हमें इन्फॉर्मेशन ही देनी है ना, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचें. Like there were scenes जहाँ उसने शुरू किया and then they showed the shower scene, they showed him, उसके थोड़े से, but उसको ज़रा सा spread out करना चाहिए था throughout the play, अगर थोड़ा करके ना, because otherwise इतनी सारी information for a person जिस देखो, I know what a disorder is, you know what this disorder is, you know what this, but for a lot of people who don't, that's too much information coming to you. It's going to confuse you. That's what I feel. But overall, I think जिसे कहते हैं कि the fact that you're bringing up this topic, the fact that आप mental health के बारे में कह रहे हैं, और उस particular scene में बहुत interesting बात की कि people think of these people as criminals. I think that was a very good point that you brought up. So some very good points for a play like this. I hope it does well, but because of certain factors आगे पीछे जो हो रहे हैं, उसकी वजह से पता नहीं आगे people going to get hooked onto this drama or not. I don't know. सीरियस टॉपिक पे बात कर रही हो तो फिर आपको एक साइड पे एक ऐसा ट्रैक, जैसा मीम से मोहब्बत में देख रहे थे, वो जो साथ वाला ट्रैक था उसका कोई सर पैर नहीं था, जो साथ वाले घर में but it became redundant after a while. तो ये मुझे यहाँ पे नहीं देखिए नहीं देखो, पुप्पो का होगा, ये नहीं कि पुप्पो का, otherwise there is no point of writing such a क्या कहते हैं strong character in the beginning. पुप्पो का आगे जाके होगा, दूसरी फैमिली उसका जो इम्पैक्ट होगा, एक और चीज लगी, बिकॉज़ ये दोनों फैमिलियां शादी करेंगी. पुप्पो जब अपनी बेटी से बात करती है तो पुप्पो मुझे बिल्कुल साइकोटिक लग रही थी. That was a fantastic scene. हाँ, वो very good था. मैंने कहा ये तो no कुछ और थी, ये कुछ क्या बन गई है. नहीं, but that is पुप्पो. हाँ, that is पुप्पो. Yeah, that she उसका भी वो उसके अंदर भी टेंडेंसी है कुछ ऐसा बन जाने की. उसका फर्स्ट सीन भी जो था वो बड़ा, she was very sarcastic and she was very this, और पुप्पो is really लगाने वाली. पुप्पो is not a character जिसे आप कहेंगे कि यार ये तो बड़ी अच्छी, she's playing it fun, but she's a very dangerous character because the way she intimidated, खैर we'll talk about it when she comes. करते हैं वो तो खौफनाक था. That and ये होता है. ये तुम इसको फनी कैरेक्टर समझ रहा था, ये होता है. It's a very तो जी अच्छा, मेरा सवाल है आपको मिकाल, तैमूर और कबीर में से कौन सा अभी तक पर्सनालिटी पसंद आई? मुझे तैमूर नहीं समझ आया, वो जो ब्लैक ग्लव्स पहन के, वो जो बहुत हैवी वॉइस, उसमें मुझे लगा कि एकदम से अमिताभ बच्चन सब आ गए सामने, लेकिन मुझे मिकाल थोड़ा सा फिर भी बेहतर लगा अभी तक. अच्छा, मिकाल इज द सेम पर्सन जो ड्राइंग कर रहा है और फिर वो ऑफिस भी जाता है. जी वो सेम. हाँ, अच्छा, मुझे वहाँ थोड़ा सा सालन वाला मजे का लगा था. आओ तुम्हारे सर पे सालन डालो. कबीर. मुझे थोड़ा सा लगा कि मिकाल शुरू में जरा सा अंडर कॉन्फिडेंट लगा और ऑफिस जाते हुए एक शेर आ गया. सो देयर इज सो आई एम नॉट क्लियर अबाउट दिस ड्रामा. आई रियली एम नॉट. आई थिंक it's a drama that should be made, and but I'm a little confused. तो जी इसके डायरेक्टर हैं शकील खान और डीओपी हैं अरसलान अहमद और राइटर हैं रिदा बिलाल. और रिदा बिलाल में बड़े अच्छे ड्रामे दे चुके. मेरे दिल में और इस बहरूपिया में एक क्या चीज़ कॉमन है? नाइट गाउन. Oh yes. And night suits.
Did you see all the night suits? Yes. Tons and tons. Even जब और dinner सारा पे दिन जा उसमें। रहे, even when they went for dinner, she was in her night suit. Even when something, she was सुबह night suit and night gown. So I thought that was a very interesting feature. Shakeel has done some good work in the past, for sure. Shakeel is a very creative person. So ये जो सारी चीज़ें आप point out कर रही हैं मेरे लिए भी है. It was quite because अगर आप वो वाला bedroom देखें जो क्या कहते हैं कासिम वाले play में था इन दोनों का इश्क़ जुनून में the main bedroom शेरियार का, he did it up very well, that it was almost non-recognizable the way it was set up. This whole thing of that frame and everything, that I can totally see Shakeel in that. You know, this is what, you know, aesthetically he's very very sound, but somehow the other मुझे feel हो रहा है कि grip नहीं पकड़ रहा वहाँ जहाँ आपको concentrate करना है. एक side of the story, the Behrupiya part of it, well, Faisal's part of it, he's, as you said, doing a very good job. Mother is the actual mother because उसने कहा है कि मेरा बेटा है, and कहता है वरना उसके बाप ने मेरे लिए क्या छोड़ा था, एक प्लॉट और एक समथिंग लाइक दैट. सो मुझे जो लग रहा है कहानी से अगर हम बात करते तो मुझे जो लग रहा है कि माँ जो है वो इसको इसी उसमें रखना चाह रही है, so she can control him. She doesn't want that he should get better because इस हालत में she can get stuff out of him. So mother is one of the reasons why ये लड़का improve नहीं कर रहा. बहन का I'm confused because कभी वो उसके साथ होती है because उस बार warn करती रहती है माँ को, वो बात मुझे नहीं समझ रही. दूसरी फैमिली में हम जाते हैं वो फैमिली ही मुझे बहुत मिसमैच लग रही है. हुमा नवाब एंड अच्छा शुरू में सॉरी में कट करूं, जो उनका घर दिखाया था आई थिंक अब उन्होंने घर चेंज किया था किसका, जो हुमा नवाब वगैरह का था वो लग ही नहीं रहा था कि मॉल के ऑनर्स का घर है. जी द फर्स्ट टाइम जिस घर में वो लेके गए हैं हमें, मुझे लगा कि बहुत ही एक नॉर्मल सा, उनका भी उतना ही बड़ा होना चाहिए यार. उनका भी अगर आप एक मॉल है, अगर आप एक मॉल के ऑनर हैं, ग्रीन व्यू मॉल जो पप्पो सबको बता रही होती है. So I and you are hanging out in these kind of parties जहाँ पे आप ड्रिंक्स कर रहे हैं और आप सुशी खा रहे हैं, तो आपका एक certain lifestyle मुझे हस्बैंड की ड्रेसिंग में I keep forgetting his name. I worked with him in what Jafar? Sorry, I'm so sorry. I did Jackson Heights with him. So anyway, so उसकी ड्रेसिंग में हुमा की you know there is एक बहुत अदनान जाफर मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है कि you know she is not looking like you know the way he is all suited booted and everything. मुझे लग रहा है कि हुमा के जो clothes हैं they should have spent some production should have spent some time on Huma's clothes. Production should have spent some time on Huma's look and feel जो है, because हुमा नवाब की अब एक even with me I feel जैसे या की जो फर्स्ट एपिसोड से मैंने कहा oh my god do I really look like this, लेकिन उसमें चलो लेकिन now next के लिए I am going to be conscious as to how my makeup is going to be, what my you know these things. So हुमा का मुझे लगता है कि वो एक similar सी look आती है, so I feel a good makeup artist can give her a different look. Phupho, I am very fond of Kaif. I think she's a very very fine actor, but I think थोड़ा सा यहाँ over the top जा रहा है उनका जो. I think the character is fantastic. बहुत मज़े का character है because वो एक it's a very unusually written character. लेकिन मुझे लग रहा है वो इतना over जा रहा है कि वो comical ज़्यादा हो रहा है as opposed to what actually her nature is, which came out in the scene with her daughter. कि वो जब अंडरमाइन कर excellent scene, probably one of my favorite scenes because वो इतनी और वो बेटी की expressions उस बच्ची के इतने you know like because ये होता है कि confusion थी उसके, एक तो jealousy because she thinks she is this young chicken जो you know I'm still because वो flirt कर रही है फैसल से. राइटर भी हमें एक certain journey पे ले गया कि तारा ऐसी है, लेकिन वो जब तारा उस कमरे में निकली है वो तारा तो कोई बिल्कुल मुख्तलिफ इंसान थी. उसका तो एक्सेंट भी चेंज हो गया, वो भी चीज़ चेंज हो गई. अच्छा नहीं वो मुझे इतना नहीं लगा, लेकिन जो एक्चुअल थ्रू आउट उसको प्ले करना चाहिए था she should have played that character because I think that is the real person. वो अंडरमाइन करती है, वो इस लड़की को अब दबा के रखती है, वो उसको you know like उसको तारीफ मीनिंग जितना उसने उसको क्या कहते हैं मेंटली अब्यूज़ किया है
उस सीन में इट वाज वेरी वेल, इट वाज बोथ परफॉर्मेंसेस वर वेरी, एंड जिस सीन की ये बात कर रहे थे, दैट वाज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स बिकॉज इट वाज डन वेरी नेचुरली, कि जब वो दूसरा बंदा देखता है बोर्ड रूम में और वो क्या कहते हैं उसको जल्दी से बुलाए। मुझे बस ये जो लगता है कि आजकल हम वी हैव टू टोन आवरसेल्व्स डाउन, हम ओवर द टॉप जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज अब आपका जो टेलीविज़न है, आपकी फिल्म्स हैं, दुनिया में चेंज हो गई हैं। वी हैव टू कम आउट ऑफ द इंडियन जॉनर, वी हैव टू कम आउट ऑफ द इंडियन फिल्म्स वेयर वी गो, दिस इज़ ड्रामा। ड्रामे में थोड़ा सा भी अगर आप करेंगे तो इट लुक्स लाइक आइदर स्टेज और इट लुक्स लाइक आप अनलेस आप सब का सब जो है वो उसको करें। फिर आई फेल्ट ऑल द इंफॉर्मेशन जो हमें मिला है उसके दफ्तर का जो पूरा सीन और उसके जो होल उसका जो सीन था एक्सप्लेनिंग द डिजीज टू अस, नॉट टू लॉन्ग मुझे लग रहा है कि बहुत सी बट अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है जो कि हमें जो आहिस्ता जो हमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए थी उस पे दलाली ने हाथ रोक के रखा है। नहीं ताकि थोड़ा सा हमें क्लियर होता कि नहीं, देखिए प्रॉब्लम है कि वो इतनी इंफॉर्मेशन दी गई थी बिकॉज वो उधर था, उसने कहा है कि ये एक्सेसिव अब्यूज के बाद बच्चे ऐसे होते हैं, and that's a fact. There was a very famous book by the name of, I can't remember, that lady had 14 personalities. She was abused. I mean, अगर आप वो book पढ़ें, वो जो abuse था, that was abuse. इसमें नादिया ने बिल्कुल सही कहा है, abuse हमें लगा नहीं। We needed to feel that. Even अगर आप दिखा नहीं रहे आवाज़ों से, एक बंदे आई मीन उसको दिखाएं, एक सिर्फ उसको कि मार रहा है वो अब्यूज उस बच्ची को, यू नो दैट गर्ल यूज्ड टू बी लॉक्ड अप फॉर डेज एंड डेज विदाउट फूड एंड हर ओन मदर डिड दिस टू द इट वाज क्रूएल्टी टू द मैन, बी स्ट्रांग, ये क्या कर रहे हो, ये वो उसको बना रहा होता वो कुछ, उसमें देयर वाज अब्यूज. So that makes, she had 14 personalities and she was going to a psychiatrist and I think the psychiatrist wrote, Sybil, I think it was called Sybil, I think. So I think very good topic. I think Faisal, we know, is amazing in whatever he does. तो राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर आपके, हाँ वो जो आप कह रही हैं, आई थिंक शकील अभी आपका ग्रिप जो है वो थोड़ा सा, so I'm also giving you a 5. I'm so sorry and I'll give the writer a 7. 7 जॉब. ओके जी, अगर ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो हैं 20,200 और रिदा बिलाल के हिस्से में बहरूपिया से आए हैं 2,582, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो टोटल वोट कास्ट हुए 19,500 और बहरूपिया से शकील खान के हिस्से में आए 2,352, 12% मिले हैं 1.2 इनको मिले हैं, जो कि बहुत अच्छे नंबर हैं जी. यानी कि इनको डायरेक्शन में और राइटिंग में शीरी फरहाद ज़्यादा नंबर दिए ऑडियंस ने. सही है, ऑडियंस को समझ आ रहा होगा. अच्छा जी, अभी बात कर ली जाए हमारी लीड कास्ट की, यानी कि फैसल, कुरैशी और उनकी 6-7 पर्सनैलिटीज़ और साथ में मदिया इमाम. तो मदिया का तो अभी काम आना है, अभी जो देखा है ये इट्स गुड जॉब, ठीक है जिस तरह का उसका कैरेक्टर है, लेकिन अभी तक उसमें कोई मार्जिन ऐसा नहीं आया परफॉर्मेंस का कि नॉर्मल बातें ही हो रही हैं. जैसे याहिया में भी उसने बातें की, जैसे वो क्यूट है, जैसे वो नेचुरल एक्टिंग कर रही है, वही चल रहा है. आगे जाके काम आएगा. आई थिंक जब इनकी शादी होगी व्हेन शी विल डिस्कवर कि ओह माय गॉड मैंने किससे शादी कर ली है, तो कभी हुक यही है कि मजे का बहुत होगा. तो फिर क्या सोचो ना कि आपकी शादी किसी से और उसको कभी कुछ बन जाए, फिर कुछ बन जाए, फिर कुछ बन जाए, तो तब इसमें इतनी पोटेंशियल है ना सुपर हिट होने की एंड सुपर एंटरटेनर होने की. तो आगे मुझे लग रहा है कि जब उसमें इनका काम आएगा तो फॉर नाउ आई विल गिव हर गुड जॉब. गुड जॉब कितने नंबर हो गए? 6. गुड जॉब एंड वेरी गुड जॉब टू फैसल. फैसल की तो क्या तारीफ़ है, आप देखें काम तो लग रहा है कि वो तो 7 फॉर फैसल एंड 6 नहीं 7 नहीं, फैसल के तो एटलीस्ट 8 होंगे. लेकिन बहुत जान मारी है उसके गेटअप में, उसके स्टाइल में. It's very nice. First 2 episodes में very impressed. Looking forward to the next episodes. जैसा भी नादिया ने बोला कि मदिया का भी मुझे इतना वो नहीं मतलब कहते हैं ना किक नहीं मिली है मुझे, इतनी चीज़ों को ना उठा करके नहीं बजा कि यार ये कोई बात ही है. जैसे फैसल कुरैशी का प्ले भी उन्हीं का ही है और